Hello viewers, how are you? I hope your study is going well. And in this video, I will try to make you understood about the types of verb. So please open your notebook and have pen pencil in your hands so that you can make notes together while I will be teaching in this video. So now without much delay, I would like to start right now to make you understood. I would like to discuss right now. So now one thing is here. Have you ever heard the term weak verb? क्या आपने कभी सुना है weak verb क्या होता है? So now weak verb ऐसी verbs होती हैं which require ed or d or t to be added to the present tense to form the past tense. मतलब जो भी verbs हमारी होती हैं present tense की, अगर उनमें ed या d या t की ज़रूरत पड़ती है उनका पास्ट टेंस मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, जैसे कि सेल को सोल्ड कर दिया गया और बर्न को बर्नट कर दिया गया, जैसे कि सेल का सोल्ड हो गया तो थिंक का थॉट हो गया, लेंड का हो गया लेंट, मतलब लेंड मीन्स होता है पैसा उधार देना, और थिंक मतलब सोचना, तो थॉट हो गया सेकेंड फॉर्म होगी और ये पास्ट फॉर्म होगी। तो ऐसी वर्ब्स विच रिक्वायर ई डी और डी और टी टू बी एडेड टू द प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस में वो ऐड की जाती हैं टू फॉर्म द पास्ट टेंस, वो पास्ट टेंस बनाने के लिए मीन्स सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये उनका यूज किया जाता है। सो दीज सच टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड एज वीक वर्ब्स। आई होप यू अंडरस्टूड। तो बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज द स्ट्रॉन्ग वर्ब। हैव यू एवर हियर्ड दिस टर्म स्ट्रॉन्ग वर्ब? So now strong verbs are that form their past tense by merely changing the vowel in their present form without adding and ending are called strong verbs. Means ऐसी verbs जिनमें उनका फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए कोई सर्टन फार्मूला नहीं है, जैसे कि अवॉइड का अवॉइड हो रहा है, मतलब यहाँ पर वोवेल्स का रोल प्ले करता है, वोवेल्स के जरिए से वोवेल्स चेंज हो जाते हैं, तो बियर का बोर हो गया है, बिकेम हो गया है, तो मतलब वोवेल्स ज़्यादा चेंज होंगे ऐसी वर्ब्स में। जैसे देखा अवॉइड है तो वहाँ पर आई है और फिर उसका ओ हो गया, यहाँ पे बेयर है तो बोर हो गया, और बिकम तो बिकेम हो गया, फाइंड है तो फाउंड हो गया। मीन्स वोवेल्स लेटर्स के चेंजेज के बाद में जो वर्ब्स चेंज होती हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कह सकते हैं। नाउ डेज क्या हो रहा है आजकल इंग्लिश में, क्या होता है, देयर इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स दैट इज रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। आई होप यू अंडरस्टूड। आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो नाउ आई विल टेल यू है मीन्स रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच वर्ब्स जिनके वर्ब में क्या होता है टी और डी आई डी लगाने पर उनका पास्ट टेंस बन जाता है, जस्ट लाइक वीक वर्ब्स। उन्हीं वर्ब्स को हम कहेंगे रेगुलर वर्ब्स, जैसे कि टाक का टाक्ड हो गया केवल, और उसमें ईडी लग गई और वो प्रेजेंट टेंस से या प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म में बदल गई, तो ऐसी वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे लिव है लिव्ड हो गया। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग कि रेगुलर वर्ब क्या होती है। नेक्स्ट थिंग इज हियर इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका पास्ट फॉर्म या वर्ब का जो मूल रूप जो होता है, वर्ब की भी जो बेस फॉर्म होती है, उसमें डी या ई डी या टी लगाने से उनका बनता नहीं है फॉर्म, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में होती है या जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका सेकेंड फॉर्म बनता नहीं है, तो ऐसी वर्ब्स को ही कहा जाता है इरेगुलर वर्ब्स। जैसे कि सी है तो उसका सा है, मतलब उसमें टी या ई डी लगी नहीं, इट इज क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। तो सी सा सीन, गो बेंट गॉन, कम केम कम, इन पहली बारी वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है जैसे सी, फिर दूसरा है सा, और थर्ड फॉर्म है इसकी सीन। तो मतलब वर्ब के हर फॉर्म में कोई एक पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा, मतलब दे हैव ऑल डिफरेंट फॉर्म्स इन ईच टेंस, हर जगह उनका अलग है, प्रेजेंट टेंस में तो अलग है, पास्ट टेंस में तो अलग है, तो ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है इरेगुलर वर्ब्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हियर अबाउट द वर्ब्स की स्टेटिव वर्ब्स।
तो स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आई वुड लाइक टू डिस्कस इट। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं विच आर नॉट यूज्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म, मतलब प्रेजेंट टेंस में जैसे प्रोग्रेसिव फॉर्म में वर्ब में आईएनजी लगा के उन वर्ब्स को नहीं यूज़ किया जाता है। जैसे हमें नहीं जब तक पता होता है कि वर्ब किस वर्ब में क्या लगना है क्या नहीं लगना है, तो हम तो सारी वर्ब्स में ही आईएनजी ऐड कर देंगे। लेकिन जब हम जान जाएं इन चीज़ों को तो फिर हमें पता चलता है कि स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं उनमें कभी भी वर्ब में आईएनजी या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रोग्रेसिव फॉर्म में नीड नॉट टू यूज, उन्हें यूज़ करने की जरूरत नहीं होती। तो जो स्टेटिव वर्ब होती हैं ये इस तरीके की वर्ब्स होती हैं क्योंकि ये फिक्स्ड होती हैं और स्थायी होती हैं, और इन वर्ब्स का एक परमानेंट जो काम होता है वो बताती हैं, और इन वर्ब्स को कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज़ करना चाहिए। और ये वर्ब्स हैं कौन कौन सी हैं तो लिख लीजिएगा आप लोग। सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, लुक, नो, हैव, अंडरस्टैंड। इन वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, और इन्हीं वर्ब्स को नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स भी कहा जाता है। मीन्स दीज वर्ब्स आर आल्सो नोन एज विद डिफरेंट नेम। चाहे तो हम इन्हें नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स कह लें, चाहे तो स्टेटिव वर्ब्स कह लें, इट्स वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हियर अबाउट डायनेमिक वर्ब। आपने सुना है कभी? तो डायनेमिक वर्ब्स वो होती हैं जो क्रियाशील होती हैं या गतिशील होती हैं। ये स्टेटिव वर्ब्स के जस्ट अपोजिट होती हैं, इनको फिजिकली परफॉर्म किया जाता है। और जो आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो मेंटली एक्शन, जो मेंटल एक्शन होता है उसको परफॉर्म करने वाली वर्ब्स होती हैं। तो जैसे कि ही इज स्विमिंग, तो स्विमिंग वाली जो स्विम वर्ब होगी वो आपकी डायनेमिक वर्ब है। ही इज गोइंग, राम इज कमिंग। तो ऐसी वर्ब्स जो होती हैं जो फिजिकली होती हैं, गतिशील होती हैं, जिनमें कोई एक्शन आता जाता एक्टिविटी करता दिखाई देता है, तो दीज वर्ब्स आर नोन एज डायनेमिक वर्ब। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हियर इनकोहेटिव वर्ब। इनकोहेटिव वर्ब, तो इनकोहेटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जिनसे किसी काम की स्टार्टिंग पता चलती है, वो इनकोहेटिव वर्ब्स होती हैं। जिससे लिखा हो मेरे पिताजी कमज़ोर हो रहे हैं, तो माय फादर इज़ गेटिंग वीक। तो गेट वाली जो वर्ब है यहाँ पर वो इनकोहेटिव वर्ब है। ये किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को क्लियर कर रही है, शो कर रही है, बता रही है। मतलब वीक होने को, मतलब वीक होने की शुरुआत को बता रहे हैं। मीन्स माय फादर इज़ गेटिंग वीक, या माय फादर इज़ गेटिंग वीक का ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ अंधेरा हो रहा है तो इट इज़ गेटिंग डार्क। तो जो इस तरीके की जो वर्ब्स होंगी, दीज वर्ब्स आर नोन एज इनकोहेटिव वर्ब्स। नाउ नेक्स्ट वर्ब इज हियर ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाई जाती हैं। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? या तो यह रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, याद रखिए। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो यू आर द रिसीवर हेयर, मतलब यू जो वर्ड होगा वो रिसीवर होगा हमारी टीचिंग का। तो आई यहाँ पर टीचिंग कर रहा है, आई एम टीचिंग यू, तो आई सब्जेक्ट हो गया और यू आपका रिसीवर हो गया, ठीक है। तो वो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऐसी वर्ब्स में जिनमें ऑब्जेक्ट है, दो चार नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी हैं? अगर बात करें ट्रांजिटिव वर्ब को फाइंड आउट कैसे करना है, तो आप वो भी जान जाइए। जैसे कि कभी भी हमें ट्रांजिटिव वर्ब फाइंड आउट करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब व्हाट वर्ड से क्वेश्चन करना चाहिए, मतलब क्या से क्वेश्चन करना चाहिए या किसको करना चाहिए क्वेश्चन। तो अगर आंसर में मिलता है कुछ तो फिर वो आपकी वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जिससे लिखा है कि रमेश हिट्स अ बॉल, मतलब रमेश एक बॉल मारता है। तो रमेश क्या मारता है, तो आंसर विल बी बॉल। तो तभी पता चल गया हमें बॉल मिल गया रिस्पॉन्स में, फिर ये वर्ब हमारी कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो एक्शन होती हैं जिनमें जो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को काम नहीं मिलता है, केवल सब्जेक्ट परफॉर्म कर देता है, ऑब्जेक्ट तक नहीं काम पहुंचता है। जैसे लिखा है ही स्लीप्स इन बेड या श्याम स्पीक्स लाउडली। तो इसमें कोई भी मतलब इन एक्शंस के परफॉर्म होने के बाद में कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया गया ऑब्जेक्ट वाला जिनको ये काम रेफर हो रहा हो या उनको पास हो रहा हो, उनको मिल रहा हो। तो दीज वर्ब्स आर नोन एज इनट्रांजिटिव वर्ब। वेरी सिंपल, यू कैन से ट्रांजिटिव वर्ब्स आर विद ऑब्जेक्ट एंड इनट्रांजिटिव्स आर विदाउट ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑक्सिलरी वर्ब। इनको ही हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ये कौन सी हैं, तो डू, डज, डिड, इज, एमा, वाज, वर, हैव, हैज, हैड। और इन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं ये इनको विल, शैल, मे, कैन, शुड,
बोर्ड कोड माइट मस्ट आउट टू डेयर नीड यूज टू, इन ये मॉडल वर्ब्स हैं आपके। इन्हीं को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कह सकते हैं, जैसे डू डज डिड ये मार वो आपकी, उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब्स कभी कह सकते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स और नोशनल वर्ब्स क्या होती हैं? तो लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं आपकी, लिंकिंग वर्ब्स आर, जो वाक्य में मुख्य वर्ब होती है वो उसको सब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करती और वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। लिंकिंग वर्ब, नोशनल वर्ब उसको कहा जाता है, जैसे आई हैव ए बुक एंड ए पेंसिल। तो हैव जो आपकी वर्ब है यहाँ पर, ये आपकी लिंकिंग वर्ब, नोशनल वर्ब। तो ये वर्ब्स के बारे में जो आपका वीडियो है, आई होप आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? तो जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के टेंस के अनुसार अपने लिखने का फॉर्म चेंज कर लेती हैं, उनको कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। जैसे मैं कहूँ आई राइट अ लेटर, अब सी राइट्स, तो राइट हो चेंज हो गया ना, आई लिखा तो राइट लिखना पड़ा, सी लिख दिया तो राइट्स हो गया। तो ऐसी वर्ब चेंज होती है, जैसे राइट का राइट्स हो जाना। तो ऐसी वर्ब्स होती हैं फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब्स चेंज नहीं होती हैं वो कही जाती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जैसे आई सा हिम गो, मैंने उसे देखा। ठीक है, तो चाहे अगर सी सा हिम गो करें तो मतलब उसने उसको देखा, तब भी सा सेम रहेगा, तो वो आपकी वर्ब हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप वर्ब्स के बारे में जो डिस्कशन हुआ इस वीडियो में आपको पसंद जरूर आया होगा। इफ़ यू रियली want to be educated in the English subject, please subscribe my English YouTube channel and please share to your dear ones and friends so that they can be also beneficial. And thank you, and see you in the soon in the next video.